एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में टर्म्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई तो टर्म्स को ही करना है, लेकिन अभी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ एक टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। मेथड वही रहेगा, फर्क कहाँ आ जाएगा? सबसे पहले आपने क्या करना है, एल एम को मल्टीप्लाई करना है एल से, एक ब्रैकेट में लिख लेना है, दरमियान में कौन सा साइन है प्लस का, एल एम को मल्टीप्लाई करना है एम से। सिंपल, जैसे आप पहले भी 6 उसमें करके आ चुके हो 5 चैप्टर में कि बाहर कोई वैल्यू तो वो अंदर तमाम सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। वही रूल आपने यहाँ पे फॉलो करना है। एल एम को एल से मल्टीप्लाई करना है, एल एम को एम से। अब आपने देखना है टोटल एल कितने हैं 2, तो एल के ऊपर छोटा सा 2 यानी उसकी पावर आ जाएगी। एम कितने हैं टोटल 1, तो एम एज इट इज रहेगा। एल कितना है 1 और एम कितने हैं 2, एम के ऊपर छोटा सा 2 आ जाएगा। बस आपने मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स का ध्यान रखना है कि आपने पावर्स को ऐड करना है वेरिएबल्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन इसको उसी तरह से करेंगे, 3a को मल्टीप्लाई करेंगे a से, 3a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, और माइनस का साइन है तो दरम्यान में माइनस का साइन रहेगा। 3 एज इट इज, a और a टोटल कितने a हैं 2, तो a स्क्वायर आ जाएगा। 3 एज इट इज रहेगा a और b, एक a एक b। क्लियर। 6th पार्ट में देखें 2lm एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन। 2lm को मल्टीप्लाई करेंगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर से, माइनस 2lm को मल्टीप्लाई करेंगे एन से। कुछ भी नहीं करना आपने, अगेन वही 2 एज इट इज रहेगा। टोटल 3l है और 3 ही m है, तो पावर चेंज होके 3l की पावर 3 और m की पावर 3 हो जाएगा। 2 एज इट इज, एक l है, एक m है और एक n है, तो 2lmn इसका आंसर आ जाएगा। 9th पार्ट देखें, जहां हमने 2 उस टर्म्स के साथ किया था, अब हमारे पास एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स एक साथ आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, 3p स्क्वायर क्यू पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर की पावर 4। 3p स्क्वायर क्यू को पहले p क्यूब से, फिर q स्क्वायर से, फिर r की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हुए 3 एज इट इज रहेगा, ये p स्क्वायर है, ये p क्यूब है, टोटल कितने p हो गए 5, q एज इट इज क्योंकि q सिर्फ एक ही है। 3 एज इट इज, p स्क्वायर क्योंकि p स्क्वायर सिर्फ एक ही है तो p स्क्वायर एज इट इज रहेगा। q ये 1 है, ये 3 है, टोटल कितने q हो जाएंगे 3, तो q की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस का साइन 3 एज इट इज, p स्क्वायर क्योंकि p एक ही है, p स्क्वायर q एक ही है, q और r की पावर 4 भी एक ही है तो r की पावर 4 ऐसे ही रहेगा। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा दफ़ा कोई वेरिएबल आ जाएगा तो हम उसकी पावर्स को ऐड कर देंगे, दैट्स इट।